साथियों नमस्कार, मैं विनय कुमार मिश्र अपने YouTube चैनल द मैथ गंगा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं विनय संग गणित। साथियों, जैसा कि पिछले अपने क्लासेस में हमने आप लोगों को 5 ठोस आकृतियों के आयतन निकालने के बारे में जानकारी दी थी। आज हम लोग उन 5 ठोस आकृतियों के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। साथियों, पृष्ठ क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है, इसको समझने के लिए उसी उदाहरण को लेते हैं जिस उदाहरण से हम लोगों ने घनाभ को समझा था। ये वही वाक्य है जिससे हम लोगों ने घनाभ के आयतन को समझा था, जिसका मतलब ये था कि अगर ये खाली जगह है तो इसमें कितनी चीज रखी जा सकती है। आज जो अपना टॉपिक है वो है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब इसका ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये इधर का, ये इधर का, इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल का अर्थ आप लोग समझते हैं, कोई भी वस्तु जितना क्षेत्र ग्रहण कर लेती है वो इसका क्षेत्रफल कहलाता है। अगर हम इस चीज को कहीं पे रखें तो ये इतना ही जगह ग्रहण करेगी जितना इसका बेस है। परंतु हम आज जो बात करने जा रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल की, उसमें आप देख सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। हम आप लोगों की सुविधा के लिए इसे हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलते चलते हैं, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के छात्र सामान्य रूप से लाभान्वित हो सके। तो पृष्ठ क्षेत्रफल साथियों 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है टीएस से, मतलब टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और दूसरा हो जाता है एलएस से, जिसको हम कभी कभी सीएस से भी कहते हैं। एलएस से का मतलब लैटरल सरफेस एरिया और सीएस से का मतलब कर्व सरफेस एरिया। आप समझ रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया जो हमारा यूज होगा वो उन आकृतियों में यूज होगा जो हमारी वक्र हो, कर्व हो। हमारी वक्र या कर्व वाली आकृतियां कौन कौन सी थी? सिलेंडर मतलब बेलन, ये कर्व था हमारा। शंकु, ये भी हमारा कर्व था। और हमारा जो कर्व में आया था वो आया था गोला। गोला ये भी हमारा क्या था? कर्व सरफेस एरिया। तीनों रखेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही मतलब रखते हैं, पार्श्व या फिर वक्रीय। अब बात करते हैं हम इस घनाभ के ऊपर कि अगर हम इस घनाभ को ले लें, इसकी आकृति आप देख रहे हैं, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी ऊंचाई। अगर हम यहां पे अब लिखें एक घनाभ की लंबाई बराबर यल, चौड़ाई बराबर बी मान लें, ब्रीथ, लंबाई मतलब लेंथ, ऊंचाई या गहराई दोनों मतलब होता है। इसको हाइट से डिनोट कर देते हैं ये। अब अगर हमें ये 3 राशियां पता हैं और हमको ये भी पता है कि घनाभ का आयतन हम पहले से जान रहे हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो होता है वो हमें पता है LBH। साथियों यहाँ पे कमाल की बात ये है कि ये LB हमारे लिए आज बड़े काम की होने वाली है। क्षेत्रफल समझने के लिए हमारे लिए ये LB बड़े काम की होने वाली है। अब जरा देखेंगे इसको, तो हमने बताया ये जो है लेंथ है, ये ब्रीथ है। आप सामान्य सा सूत्र जानते हैं, किसी भी आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। इसका मतलब जो इसका नीचे वाला हमारा प्लेन है, इस प्लेन को कहीं पे भी रखेंगे तो कितनी जगह घेरेगा? वो अपनी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर ही जगह घेरेगा।
लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर ही जगह घेरेगा। तो केवल यही तो घेरेगा नहीं, जैसा पोर्शन एक ये है ठीक वैसा ही एक पोर्शन ये है। इसका मतलब अगर हम इस पीछे वाले और इस ऊपर वाले दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल जोड़ें, दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल जोड़ें तो कितना हो जाएगा? नीचे वाले का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा LB, नीचे वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा LB और ऊपर वाले का भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा LB। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा हो गया B और ये हमारा हो गया H, मतलब ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी ऊंचाई है। तो एक पोर्शन अगर हम ये ले लें और एक पोर्शन ये ले लें तो इस वाले एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा? निश्चित ही B और H का गुणनफल। तो B और H का गुणनफल अगर इधर वाला होगा तो B और H का गुणनफल इधर वाला भी होगा। तो अब हमारे पास फिर क्या हो जाएगा? BH एक तरफ का, BH दूसरी तरफ का, दोनों तरफ का हो जाएगा। इसका मतलब हमने ऊपर का क्षेत्रफल निकाल लिया, नीचे का क्षेत्रफल निकाल लिया, साइड का निकाल लिया, इस साइड का निकाल लिया। बचा कौन सा है? हमने आपको बताया है घनाभ में हमारे जो है 6 फलक होते हैं, 4 हमने कर लिया, 1 2 3 4। बचा कौन सा? इधर वाला बच गया और इधर वाला बच गया। अगर इधर को देखें तो ये हमारा L और ये हमारा H, यानी इसका क्षेत्रफल L इंटू H। तो अगर L इंटू H इसका हुआ तो L इंटू H इसका भी होगा। तो ये हो गया LH प्लस LH, LH प्लस LH। आप देख रहे हैं LB दो बार है तो ये हो गया 2LB प्लस ये हो गया 2BH प्लस ये हो गया 2HL या LH। ये क्या है? ये 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 है क्या? ये 6 जो है वो हमारे घनाभ के पृष्ठ के क्षेत्रफल है। घनाभ के अलग अलग पृष्ठों के क्षेत्रफल है, एक ऊपर एक नीचे एक अगल एक बगल, एक साइड एक दूसरी साइड। इन तीनों में से अगर 2 को कॉमन कर लें तो 2LB प्लस BH, 2LB प्लस BH और प्लस HL। सब में से क्या कर दिया हमने? सब में से हमने 2 को बाहर कॉमन करके ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। अब इसी चीज को हम कहेंगे क्या? इस चीज को हम क्या कहेंगे? यह चीज घनाभ, यह चीज घनाभ, जो घनभाकार कोई भी आकृति हो, क्यूबाइड कोई भी हो, उस क्यूबाइड के सभी सतहों का क्षेत्रफल है। इसका मतलब अगर हमें ऐसा एक क्यूबाइड बनाना है, एक ऐसी आकृति बनानी है, तो हमें जो सीट चाहिए होगी, जिस सीट से हम इतने बड़े बड़े टुकड़े काट के लगाएंगे, उस सीट का पूरा क्षेत्रफल क्या होगा? वही पूरा क्षेत्रफल इसका हो जाएगा। चूंकि इसे हम काट के फैला के पूरी सीट बना नहीं सकते हैं, इसलिए हमने फार्मूला लगा के इसके साथ साइड के क्षेत्रफल लिख लिए। तो ये चीज हमारी बनी क्या? ये निकल के आया क्या? ये हमारा फार्मूला निकल के आया घनाभ का संपूर्ण, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। इसी को हम लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ मतलब TS से, तो इसी को हम लिख सकते हैं TS से ऑफ क्यूबॉइड, TS से ऑफ क्यूबॉइड। अगर आपको देखने में दिक्कत है तो आप वीडियो को पास करें, पास करके फार्मूले को एक बार फिर से समझ लें, रिपीट कर लें, पीछे से जाके मेरी बातों को एक बार फिर से सुन लें। मुझे आपसे साथियों इस कोर्स की कोई फीस नहीं चाहिए, यह वीडियो देखना ही आपकी फीस है। ध्यान पूर्वक इसे देखें, एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार देखें, क्योंकि गणित समझने की चीज है। आपके दिमाग में जब ये चीज बैठेगी तो इसके न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं हो सकते। हमने यहाँ पे बात किया था TS से और LS से की, आप देख रहे हैं TS से आपका निकल के आपके सामने आ गया। TS से ऑफ क्यूबाइड अगर कोई फार्मूला हमें लगाना है कहीं पे तो 2LB प्लस BH प्लस HL। अगर एक छोटा सा उदाहरण ले इसके लिए, जो हमने यहाँ पे माना कि हमारा जो क्यूबॉइड है, जो हमारा क्यूबॉइड है उसकी लंबाई L है, तो इसको अगर हम 5 मीटर मान लें
चौड़ाई को 2 मीटर मान लें और ऊंचाई को जो है 3 मीटर मान लें, तो अगर कोई हमसे बोला कि इसका आयतन क्या होगा, तो हमें सीधे पता है 5 × 2 × 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 दूना 10 तिहाई 30। ध्यान रहे आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। 3 राशियों का गुणा, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2-2 राशियों का गुणा हुआ है। अब अगर कोई कह दे हमसे कि वह घनाभ जिसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है, उसका जो है कितना संपूर्ण पृष्ठ होगा, कितना उसको बनाने में क्षेत्रफल अपना लगेगा, तो हम इन्हीं वैल्यूज को अगर यहाँ रख दें तो 2LB का मतलब 5 दूना 10, BH का मतलब 3 दूना 6, HL का मतलब 5 तिहाई 15, ये बन गया है आपका 16, 15, 31 और 31 में 2 का गुणा कर देंगे 62, 62। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे जो मात्रक हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। साथियों आशा कर रहा हूं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपके समझ में आ गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपके समझ में आ गया। अब दूसरी बात एक भी आई थी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी LHC क्या होगा घनाभ का। इसी फिगर को फिर से ध्यान से देखिए। पार्श्व मतलब होता है बगल बगल, इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल, बगल बगल मतलब ऊपर और नीचे की चीज हमें छोड़ देनी है। क्या छोड़ देनी है, ऊपर और नीचे की चीज हमें छोड़ देनी है। ऊपर क्या है, नीचे की चीज क्या है भाई, हमने इसको क्या लिया है L, और ये क्या लिया है B, इसका मतलब L × B नीचे वाला, L × B ऊपर वाला हमें छोड़ना होगा, यानी हमें ये छोड़ना होगा। अब अगर हम घनाभ का, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ न लिख के हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, LHC का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये हुआ घनाभ का। अब अगर हम यहाँ से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हटा के हम केवल यहाँ पे क्या लिख दें, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लिख दें, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दें। अब आप बताइए हमें, अगर हम पार्श्व पृष्ठ लिख रहे हैं मतलब ये वाला पोर्शन, मेरे हाथ को देखिए जहां ये हाथ चल रहा है, मतलब हमें केवल इतने एरिया की जरूरत है जिसपे हमारी अंगुलियां रन कर रही हैं, हमें ऊपर की नीचे की जरूरत है ही नहीं पार्श्व निकालने के लिए। तो जब हमें ऊपर और नीचे की जरूरत नहीं है तो ये गया ऊपर वाला, ये गया नीचे वाला, दोनों को हमने यहाँ से गायब कर दिया। जब हमने दोनों को यहाँ से गायब कर दिया तो ये 2LB गायब हो गया, और जब ये 2LB गायब हो गया तो यहाँ से भी LB गायब हो गया। यहाँ से अगर LB गायब हो गया तो हमारा फार्मूला जो निकला घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे TSC के जगह क्या हो गया, LHC, क्या हो गया, LHC, LHC ऑफ क्यूबॉइड, LHC ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ, 2BH + 2HL। आगे क्या करेंगे, फिर से 2 कॉमन कर दिया, 2BH + HL। मतलब अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता है तो घनाभ का जो है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया अगर कह दिया जाए प्रश्न में पता करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, LB हटा देना होगा ऊपर नीचे दोनों का। ध्यान रहे कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमसे ये कहेगा घनाकार टंकी है, मतलब उसका बेस तो रहेगा लेकिन ये ऊपर वाला पोर्शन नहीं रहेगा, ये वाला पोर्शन गायब रहेगा, टंकी ऐसी खुली रहेगी हमारी, ये गायब रहेगा, रहबे नहीं करेगा, ये दिखबे नहीं करेगा कहीं पे। टंकी कोई देखे ऊपर से ढकी अगर ना हो तो ये खाली होती है। तो अगर हमें घनाकार टंकी दे दे केवल और पूछे इसका आप LHC या TSC बताइए, तो हम क्या करेंगे, केवल एक LB हटाएंगे। क्या करेंगे, केवल एक LB हटाएंगे। आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम लोग इस पे और ज्यादा चर्चा करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है अपनी घनाभ के बाद जो हमारा दूसरा वाला जो हमारा पोर्शन है वो घन है। आपने घनाभ सीख लिया ना, घन जो है बेहद आसान घनाभ के ऊपर चलता है। देखते हैं कैसे, ये रहा घनाभ,
इसको दिया मिटा और इसके जगह पे इरेज करके लिख दिया घन। क्या लिख दिया? घन। तो अगर घन की लंबाई क्या हो गई? यल। घन की लंबाई क्या हो गई? यल। तो जरा बताइएगा घन की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने स्पष्ट कर दिया है कि घनाभ और घन में केवल, जैसे ये घनाभ है तो इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। और घन क्या है? आप सभी लोगों ने लूडो जरूर खेला होगा, लूडो का पासा देखे हैं, हर साइड उसकी बराबर होती है, वो घन है। वो क्या है? घन है। तो इसका मतलब अगर घन की लंबाई h है तो उसकी यल है तो उसकी चौड़ाई भी यल होगी, उसकी ऊंचाई भी यल होगी, उसकी ऊंचाई भी यल होगी। इसीलिए जब हम आयतन निकालते हैं घन का, आयतन निकालते हैं तो इस b के जगह क्या हो जाता है? यल इंटू यल इंटू यल, यल इंटू यल इंटू यल। और उसके बाद ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एल क्यूब। क्या बन जाता है? एल क्यूब। आपको यही चीज बताई गई है आयतन में, भुजा, साइड, एज कोई भी हो उसकी घात 3 आयतन है। आप जरूर मानिए इकाई जो भी हो उस इकाई की भी पावर क्या होगी? 3। उस इकाई की भी पावर क्या होगी? 3। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर हम घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। एक मिनट के लिए हम ये मान लें कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिख तो अलग अलग है लेकिन सब बराबर है। तो नीचे वाला जो हमारा यल इंटू बी हो रहा था वो क्या हो जाएगा? यल इंटू यल। ऊपर वाला जो यल इंटू बी हो रहा था क्या हो जाएगा? यल इंटू यल, यल इंटू यल। ऊंचाई के जगह भी यल और चौड़ाई के जगह, मतलब हर जो यहाँ पे बी और एच है सब जगह क्या क्या हो जाएगा? यल यल हो जाएगा। सब जगह क्या क्या हो जाएगा? यल यल हो जाएगा। सब जगह यल इंटू यल हो जाएगा, यल इंटू यल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? यल इंटू यल हो जाएगा। अब अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? एल स्क्वायर प्लस यल 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 स्क्वायर। 6 सतह घन में भी होती है ना, तो 6 बार हमारा एल स्क्वायर आ गया। 6 बार एल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 यल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? टी एस से ऑफ क्यूब, टी एस से ऑफ क्यूब। यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ अगर हमें निकालना हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6 यल स्क्वायर। क्लियर? अब घन में भी संपूर्ण पृष्ठ हुआ। अगर कहते घन का ही वक्र पृष्ठ निकालो, घनाकार का ही वक्र पृष्ठ निकालो, तो निश्चित ही ऊपर वाला नीचे वाला गायब, यानी 2 गायब। अगर इस घन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं, घन का पार्श्व पृष्ठ निकालने के लिए अगर कह दे तो अगर वीडियो पास करके इसको आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर घन का हमें संपूर्ण नहीं क्या निकालना हो? पार्श्व। संपूर्ण नहीं क्या निकालना हो? पार्श्व, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो। और यहाँ टीएस से न निकालना हो, एलएस से निकालना हो। हमसे पूछ दे, संपूर्ण बताना नहीं है आपको, केवल पार्श्व बताना है, बगल बगल का बताना है, तब हम क्या करेंगे भाई? ऊपर नीचे वाला फिर छोड़ देंगे। ऊपर नीचे वाला जैसे छोड़े, एक एल स्क्वायर गायब हो गया, एक एल स्क्वायर गायब हो गया। अब कितना बचा? 1 2 3 4। इसका मतलब 4 यल स्क्वायर। इसकी जो भी इकाई हो, इकाई का स्क्वायर। ध्यान रहे क्षेत्रफल में 2 राशियों का गुणा है, यूनिट स्क्वायर में होती है। आयतन में 3 राशियों का गुणा होता है, यूनिट क्यूब में होती है। साथियों, हम इसको आयतन के साथ इसलिए लेके चल रहे हैं कि आयतन हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में करके उसका न्यूमेरिकल कर लिया है।
और ये हम लोगों का जो है वो पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन के बाद आने वाला टॉपिक है, इसलिए दोनों को एक साथ ले रहे हैं। साथियों, वस्तुतः इस पूरे टॉपिक का नाम होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। हम इसको दो भाग में तोड़ के बता रहे हैं। साथियों, आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, चीज समझ में आई है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है, आप इन्हें कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आगे अगली कक्षाओं में हम अपने वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल यानी जो हमारे कर्व वाले फिगर्स हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार।